हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शादी की आतिशबाजी का माहौल था। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। दूल्हे युवान का दोस्त बारात में नागिन डांस कर रहा था। तभी युवान की सास स्वर्णा चौखट पर उसका स्वागत करने के लिए आती है और उसकी आरती उतारकर बोलती है, आइए दामाद जी पधारिए। जी मम्मी जी। दामाद जी सीधे खड़े रहिए। अब मैं एक रस्म करूंगी आपकी नाक पकड़कर और आपको अपनी बचानी है। अरे मम्मी जी, ये कैसी रस्म है? कहीं मेरी नाक ना तोड़ दो आप। अरे नहीं दामाद जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बोलकर वो उसकी नाक खींचती है और युवान बचा ही नहीं पाता। कुछ देर बाद वो मंडप में बैठकर अपनी दुल्हन कीर्ति का इंतजार कर रहा होता है। तभी वो बहुत प्यारे से गुलाबी लहंगे में आती है, जिसे देखकर युवान मन में बोलता है, हाय मेरी कीर्ति जान, कितनी प्रिटी लग रही है। इन्हें मेरा दिल लुटिया। ओहो, शादी हो जाए उसके बाद मैं और मेरी जान, बस और कोई नहीं होगा कमरे में। सब्र ही नहीं हो रहा। अबे साले क्या सोच रहा है? कीर्ति भाभी अच्छी लग रही है यही ना? साले आज तो भाभी को खुश कर दियो। वो तो करना ही पड़ेगा। ओए, तुझे क्यों इतनी खुशी हो रही है? शादी और शादी की पहली रात मेरी है, तेरी नहीं। वहीं कीर्ति भी मंडप में आकर उसके साथ बैठ जाती है और उसे देखकर शर्माते हुए बोलती है, अरे मेरा युवान कितना सोना मुंडा लग रहा है। हाय सदके जावा, आज तो मेरी और युवान की पहली रात होगी। समझ नहीं आ रहा क्या होगा, कैसे होगा। ये दिल की धड़कनें तो तेज होती जा रही है जैसे जैसे वक्त बीत रहा है। पंडित मंत्र शुरू करते हैं और कुछ देर बाद बोलते हैं, वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाए। अब आपको 7 फेरों के साथ 7 वचन लेने होंगे जो आपके बंधन को और भी पवित्र बना देंगे। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करके उनके फेरे करा ही रहे होते हैं कि बीच में युवान पंडित जी के कान के पास आकर बोलता है, पंडित जी, अरे आप फेरे जल्दी करवा दीजिए ना। क्यों धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहे हैं? कुछ पैसे वैसे लेकर जल्दी करा दीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु स्वाहा। चचुमान, विवाह में ध्यान केंद्रित कीजिए। अरे कैसा सस्ता पंडित लाए हैं, कछुए की चाल से मंत्र पढ़ रहा है। कहीं मेरी फर्स्ट नाइट यही मंत्र पढ़ने में ना निकल जाए इस कछुए पंडित की वजह से। रात के 11 बजे तक विवाह संपन्न हो जाता है और फिर सब लोग दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो क्लिक करवाकर उनके साथ खाना खाते हैं। 12 बजे तक वो घर पहुंच जाते हैं, जहां युवान की मां कांति अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करवाती है और उसकी आरती करती है, जिसके बाद कांति बोलती है, बहू अपने दाएं पैर से कलश को गिराकर अंदर प्रवेश कर। जी माँ। माँ जल्दी रस्म करो ना, अंदर आना है। बड़ी जल्दी हो रही है अंदर जाने की, क्या बात है? वो कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही थक गया हूँ ना, इसीलिए सोना था। अभी तो तू आराम नहीं कर सकता, बहुत सारी रस्में बाकी है, तुझे इंतजार करना पड़ेगा। माँ जल्दी करवा दीजिए ना सारी रस्में जो भी हैं। चल मेरे साथ आ। बहू तू भी आ, यहाँ बैठो। देखो इस दूध की परात में एक अंगूठी डाली जाएगी। जिसे सबसे पहले वो अंगूठी मिलेगी वही दूसरे पर हमेशा हक जमाएगा। चलो अब इस रस्म को मैं शुरू करती हूँ, समझ आ गया है ना? जी माँ जी। इस तरह दोनों उस रस्म को निभाने के लिए बारात में अंगूठी को ढूंढते हैं। तभी कीर्ति युवान को आंख मारती है, जिससे युवान भटक जाता है और कीर्ति अंगूठी बाहर निकालकर बोलती है, बाजी ये रही अंगूठी, मुझे मिल गई। ये अब तो मैं इन पर हुक्म चलाऊंगी। वाह बहू, तू मुझ पर गई है। इस रस्म में मैं भी इसके पापा से जीत गई थी। सच्ची माँ जी? हाँ बहू। अरे माँ ये चीटिंग है, कीर्ति ने मुझे माँ जी को बताओगे आँख वाली बात? कोई नहीं बेटा, अभी तुम हक जमा लो मुझ पर। एक बार कमरे में मिलो तो सही से बताऊंगा तुम्हें। बड़ा, अभी तो 2 घंटे तक ये रस्में ही चलेंगी, उसके बाद कहीं मैं अपने कमरे में जाऊंगी। वैसे तो मेरा बड़ा मन कर रहा है कि अभी अपने कमरे में चली जाऊं युवान के साथ। अरे देवर देवरानी जी, आप क्या खुसुर पुसुर कर रहे हैं आपस में? हमसे भी बात कर लीजिए। ओह सॉरी, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। प्यारे नटखट युवान देवर जी की मैं कुहू भाभी हूँ। ओह नमस्ते दीदी। अरे बात हो गई तो दूसरी रस्म करते हैं। अच्छा कुहू बहू, दूसरी रस्म के बारे में तू इन्हें बता। ठीक है माँ जी। अच्छा देवर देवरानी जी, आप दोनों के हाथ में एक कलावे का धागा बंधा है। उसे आपको एक हाथ से खोलना है, लेकिन एक दूसरे के हाथ का, और जो सबसे पहले खोलेगा वही उस पर हक जमाएगा। देवर जी अब की बारी तो जीत जाइए कीर्ति से। हाँ भाभी,
जीतना ही पड़ेगा। इस बार मेरी इज्जत का सवाल जो है। इस तरह दोनों एक दूसरे का धागा खोलने की कोशिश करते हैं। तभी सास बोलती है, बहू बहू जल्दी खोल, तुझे इस बार भी जीतना है। जी माँ जी। देवर जी जल्दी कीजिए, कीर्ति की 2 गांठें खुल गई हैं। अरे भाभी हो गया, बस मेरा भी एक ही बची है। दोनों जल्दी जल्दी अपनी गांठें खोलने के चक्कर में होते हैं और युवान सबसे पहले अपना धागा खोलकर चिल्ला कर बोलता है, ये मैं जीत गया। सबसे पहले मैंने धागा खोला, अब तो मैं राज करूंगा। नहीं देवर जी, आप दोनों बराबर करेंगे, क्योंकि पहले कीर्ति जीती फिर आप भी, तो दोनों का बराबर का हक हो गया एक दूसरे पर। ये सही बोला दीदी आप। लगता है देवरानी जी अब काफी थक गई हैं, लेकिन आप अभी नहीं जा सकती। अभी आपको हमारे साथ बहुत बातें करनी है। आपको देवर जी अभी मिलने से रहे। हाँ, मुझे नींद आ रही है और ये चैन से मुझे युवान के साथ सोने भी नहीं देंगे। आज मेरी शादी की पहली रात है, भला नई दुल्हन को ऐसे कोई बिजी रखता है क्या? अरे भाभी अभी तो जाने दो, मैं बहुत थक गया हूँ कल से। आपको आराम करना है तो आराम कीजिए, वरना आपका दोस्त टीटू आपकी राह देख ही रहा है। जब हमारी बातचीत हो जाएगी तो हम कीर्ति को खुद कमरे में भेज देंगे। भाभी छोड़ दो ना, बेचारी कीर्ति भी मेरी तरह टायर्ड होगी। अब हम दोनों को रेस्ट करने दीजिए। नहीं नहीं देवर जी, चलिए जाइए उधर हॉल में बैठिए। ये सुनकर युवान अपने दोस्त टीटू के पास पहुंच जाता है और रात के 3 बज चुके होते हैं। कुहू अभी भी अपनी देवरानी से बातें कर रही होती है और कुहू बोलती है, तो बताइए देवरानी जी, आपके क्या क्या शौक हैं? आपका फेवरेट क्या है और घर में किस किस को जानती हैं? ओहो, कहाँ फंस गई मैं? कैसी पागल फैमिली है। ये नहीं दिख रहा कि दुल्हन थक गई है सुबह से, कितनी हैवी ज्वेलरी पहनी हुई है उसने। अरे हफ्ते भर तो हूँ यहाँ पर, सारी रस्में निभवा लेना। क्या करोगे? सारी रस्में आज ही पूरी करवाएंगी। अरे इन्हें दिख नहीं रहा, सब मिलकर मेरी पहली रात की बैंड बजाने में लगे हैं। ऊपर से इन्होंने युवान को भी भेज दिया। अरे कीर्ति बताओ ना कुछ। जी दीदी, वो मेरा फेवरेट खाना है पिज्जा, मोमोज और पानी पूरी। और मुझे शौक है नाचने का, गाने का, पढ़ने का, खाना बनाने का। मैं मलाई कोफ्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ। इस घर में मैं आपको, माँ जी को, युवान जी को जानती हूँ। बाकी कौन कौन है वो मुझे आप बता दीजिए। वाह कीर्ति, मलाई कोफ्ता मेरा और तुम्हारे भैया का फेवरेट है। देखो ये चचिया ननद है, ये मेरी मामी है, ये मेरी मामी जी की बहन की, दूर की रिश्तेदार की, बुआ की, भाई की, बीवी की बेटी है। ठीक है? हे भगवान, ये रिश्ता क्या कहलाता है? वहीं दूसरी तरफ टीटू युवान को उसकी पहली रात के बारे में बताता है। तभी वो टाइम देखकर बोलता है, हे भगवान 4:30 हो गए, पता नहीं सुबह ही हो गई लगभग। अब क्या कीर्ति के साथ मेरी पहली रात मनेगी? अब तो लग रहा है उसके साथ मेरी पहली सुबह मनेगी। अबे तुझे समझ तो आ गया ना सब पहली रात वाला। अबे ओ फकीर शहंशाह, तेरी क्या 100 बीवियां हैं जिसके साथ तूने रातें मनाई हैं? एक गर्लफ्रेंड तो बनाई नहीं। मुझे एडवाइस कर रहा है पहली रात के बारे में, चल भग। जिसके बाद कुहू कीर्ति को लेकर आती है और कहती है, अरे देवर जी लीजिए, अपनी धर्मपत्नी जी को ले जाइए। अब क्या करूंगा इसके साथ? ये भी थकी है और मैं भी सारी रात छीन ली। अब क्या करूंगा यार? लेकिन कोई बात नहीं, मौका है मेरे पास अभी भी। ठीक है भाभी, हम दोनों जा रहे हैं। इस तरह दोनों फाइनली अपने कमरे में पहुंच जाते हैं, जो बेहद ही सुंदर कैंडल से सजा हुआ था। तभी युवान उसे अपनी बाहों में लेकर बेड पर बिठाते हुए बोलता है, जान तुम्हें बहुत पकाया ना मेरे घर वालों ने मिलकर। हाँ जान, तुम्हारी फैमिली ने मिलकर मुझे बहुत पकाया, बट फाइनली मैं अपने कमरे में आ गई तुम्हारे साथ। मेरी तरह तुम भी अपनी पहली रात के लिए एक्साइटेड? और क्या पागल, कितना वेट किया तुम्हारे लिए। तो तुम रेडी हो ना? हाँ युवान। ये बोलकर युवान उसके क्लोज आकर किस करने ही वाला होता है कि तभी कीर्ति अपना पेट पकड़कर चिल्लाते हुए बोलती है, युवान। क्या हुआ कीर्ति, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है अचानक से। शायद तुम्हारा लहंगा टाइट होगा, इसीलिए दर्द हो रहा होगा। पता नहीं युवान, बस मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अभी आती हूँ। कीर्ति ये बोलकर वॉशरूम में जाती है और 10 मिनट बाद निकल कर आती है और उसका उदासी वाला चेहरा देखकर युवान बोलता है, क्या हुआ कीर्ति, तुम ठीक नहीं लग रही मुझे, क्या हुआ? युवान, मुझे पीरियड्स हो गए। ओहो, धत तेरी की, मेरी पहली रात रह ही गई, क्या कर सकते हैं। ठीक है कीर्ति, तुम रेस्ट कर लो, सो जाओ अब सोने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। कीर्ति की तबीयत खराब हो जाने के कारण दोनों
दोनों की पहली रात अधूरी ही रह जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।